गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की रहमतों से, आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सत्संगत जी, दास आप जी के पावन चरणों में आज फिर से एक नए विचार के साथ। और सत्संगत जी, जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्ति में भी कहा है कि सुख दुनिया दे परछावे, न जेकर प्रिंता पाएगा। ढल गए परछावे जिस दम, रोवेगा कुर्लाएगा। आओ सत्संग जी, हम अपने जीवन में एक परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं सत्संग जी, तो हमारी यह अवस्था उस बंदर जैसी हो जाती है जो क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होना ही है। अगर हम उसको पकड़कर अपना संतुलन बनाने की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर हम भी डगमगाएंगे सत्संग जी। हम अगर सच्चाई की बजाय मिथ्या को ही सच मान लेते हैं तो फिर सिर्फ रोने और कुर्लाने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है सत्संग जी। अगर मिथ्या को ही मिथ्या समझेंगे तो दुख होते हुए भी दुख नहीं लगेगा सत्संग जी। उस दुख से ऊपर उठकर मन में आनंद की अवस्था बन सकती है सत्संग जी। इसी प्रकार संपूर्ण अवतार वाणी में भी दर्ज है, जगदा माल के याद होवे, ता दुख भी देंदा दुख नहीं। जगदा माल के याद होवे, ता रहंदी कोई भूख नहीं। आओ सत्संग जी, हमारी ऐसी अवस्था बन जाए कि दुख हो या सुख हो, हम इसे निरंकार की रजा मान पाएंगे। फिर हम इस स्थिति से जल्दी ही उबर जाएंगे सत्संग जी। यह दुख वाली परिस्थिति भी हमेशा रहने वाली नहीं है। जब यह बात समझ में आ जाती है फिर जीवन में किसी प्रकार की शारीरिक प्राप्तियों की भूख भी नहीं रहती है सत्संग जी। जीवन है तो कर्म तो हमें करना ही है, कर्म करने के लिए ही हमें मना नहीं किया गया जा रहा है सत्संग जी। अगर मन में एक लालच है कि हमें यह भी चाहिए वह भी चाहिए तो हम एक होड़ में आ जाते हैं। अगर लालच वाली भूख खत्म हो जाती है तो सत्संग जी तब हम संतोष वाली अवस्था में आ जाते हैं। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियों में भी है, जगदा माल की याद होवे, ता हुंदा हर कम पूराए। जगदा माल के याद होवे, ता कायर बनदा सुराए। आओ सत्संग जी, इस निरंकार की क्यों आओ सत्संग जी, इस निरंकार का क्या तो सब पूरा ही होता है, पर हमारे मन की अवस्था यह है कि यह काम हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है सत्संग जी। वह हमें पूर्ण नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि यह इस प्रकार कि यह इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए था। तो सत्संग जी फिर वही बात आती है कि जगदा मालिक याद होवे ते कायर बनदा सुरे। और सत्संग जी, जिसको इस निरंकार का एहसास होता है वह कायर आदमी भी बलवान हो जाता है, इसके सारे डर समाप्त हो जाते हैं सत्संग जी। हमें लग रहा होता है कि यह कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ भी नहीं रहे हैं कि यह
हमें कुछ भी अच्छा करने से रोकता है। और सत्संग जी, पर जैसे ही इस निरंकार याद आता है, पर जैसे ही यह निरंकार याद आता है, हमें बल प्राप्त होता है, मन को मजबूत मिलती है। फिर वही व्यक्ति जो कुछ पल पहले कायर था, वही अब इतना सुरमा, इतना बलवान हो जाता है कि वह सारे काम अच्छी तरह से करता है। सत्संग जी, क्योंकि उस व्यक्ति को याद आया गया कि करता तो परमात्मा ही है, हमारा शरीर तो बस एक उपकरण जैसा ही है। यह प्रभु जिसने हमें शरीर दिया, वह जैसे भी चलाए, इसके रंग में रंग कर ही चलना है। आगे भी संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्ति में आता है, जगदा मालिक याद होवे, ता मौत दा भय मिट जांदा है। आओ सत्संग जी, जब यह शरीर है तो एक न एक दिन इस शरीर को मृत्यु भी आनी है। सत्संग जी, लेकिन जितना समय हम जीवित हैं, यही सोचकर न डरते रहें कि एक दिन मौत आ जाएगी और हमारी प्यारी जिंदगी हमसे छूट जाएगी। यह तो सच्चाई है कि मौत ने तो आना ही है, पर मौत आने से पहले हम न मरे और मरने से पहले जीत जिए। सत्संग जी, अपनी जिंदगी संवार लें, हमारे मन में प्यार हो, मिलवर्तन के साथ हर एक के लिए मन में शुभ भाव हो, फिर हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं। सत्संग जी, इस प्रकार हम अपने आप को संसार की माया रूपी पगड़ी के जाल से ही निकलकर आध्यात्मिक प्रगति की ओर चले जाएंगे। सत्संग जी, इस प्रकार मौत का भय भी मिट जाता है, क्योंकि यह निरंकार जिससे हम आए हैं, हमें पता है कि हमें इसी से मिलना है, तो फिर डर किस चीज़ का। सत्संग जी, यह शरीर और आत्मा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। शरीर तो कुछ सालों के लिए ही है, पर आत्मा तो इस निरंकार की अंश है, इसी से आई है और ज्ञान प्राप्ति के करके इसी से मिल जाएगी। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।